हम इस वीडियो में जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण की चर्चा करेंगे। वस्तुतः जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अन्य दर्शनों से थोड़ा अलग विचार है। जैन दर्शन में दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। यह अपरोक्ष और तथा परोक्ष ज्ञान है। उल्लेखनीय है कि इस अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान के बंटवारे में जो पारंपरिक प्रमाण हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि, वो यहाँ भी हैं, परंतु इनका विवेचन यहाँ थोड़ा अलग है। ऐसे मोटे तौर पर जो हमारे दार्शनिक भारतीय दार्शनिक संप्रदाय है, चारवाक को छोड़कर, वो या यूँ कहें कि समस्त दार्शनिक संप्रदायों में संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, यह 6 प्रमाणों की चर्चा की गई है। और 6 प्रमाणों में ही कुछ दार्शनिक एक प्रमाण को मानते हैं, तो कुछ दार्शनिक 2 प्रमाणों को मानते हैं, कुछ 3 प्रमाणों को मानते हैं, तो कुछ 4, इसी तरह करके कुछ लोग 6 प्रमाणों को मानते हैं। जैसे कि यदि हम लें, चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को मानता है, वहीं बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानता है। जैन दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को मानता है। ऐसा ही सांख्य दर्शन की भी मान्यता है, परंतु न्याय दर्शन इससे आगे बढ़कर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान की चर्चा करता है। मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान के साथ साथ अर्थापत्ति प्रमाण की भी चर्चा की गई है। और वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाणों की मान्यता है। तो ये प्रमाणों का एक तरीके से मोटा मोटी विभाजन है, परंतु जैन दर्शन में इसका विवेचन थोड़ा अलग मिलता है, जिसे हम देखेंगे। जैन दर्शन चूँकि दो प्रकार का ज्ञान मानता है, अपरोक्ष तथा परोक्ष। यहाँ अपरोक्ष का कहने का मतलब है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष ज्ञान। अब अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद हैं। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। परोक्ष जो इनडायरेक्ट ज्ञान है, अप्रत्यक्ष ज्ञान जिसे कहते हैं, उसके 2 भेद हैं, मति और श्रुति। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष का विभाजन दूसरे दार्शनिकों से कैसे अलग है। वस्तुतः क्या है कि दूसरे दार्शनिकों में दूसरे दार्शनिक संप्रदाय जब प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं, तो इंद्रिय और विषय के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें इंद्रिय और अर्थ का सीधा संबंध होता है, जबकि जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे अनुमान आदि, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि, उसमें इंद्रिय का अर्थ के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। उसमें कोई न कोई माध्यम होता है। यूँ कहें कि वो प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष माध्यम बनता है, या तो अनुमान माध्यम बनता है, या व्याप्ति माध्यम बनता है, या कोई अन्य व्यक्ति माध्यम बनता है, या सादृश्यता माध्यम बनता है। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई न कोई माध्यम बनता है। अब ये बात है कि अगर वहाँ प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय और विषय के
बीच डायरेक्ट रिलेशन से है, और अप्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय और विषय या ज्ञाता और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच इनडायरेक्ट रिलेशन से है। तो जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन मानता है कि जो आत्मा का ज्ञान होता है किसी वस्तु से, कि जो आत्म का ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है, जिसे अपरोक्ष ज्ञान कहता है वो। अर्थात आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय आदि किसी माध्यम की ज़रूरत न पड़े, किसी सेंसेशन की ज़रूरत न पड़े, तो वह प्रत्यक्ष है, जिसे अपरोक्ष ज्ञान भी कहता है। और परोक्ष ज्ञान वह है जिसमें आत्मा को ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रिय आदि माध्यमों की ज़रूरत पड़े। अब हम ये देखेंगे कि जैसे यहाँ कहा गया है कि अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद हैं। मतलब अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, जो ये हैं अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। अब अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान की हम व्याख्या देखेंगे तो इंद्रिय द्वारा अदृष्ट या दूर स्थित पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान है। अब मनःपर्याय का मतलब है कि दिक् काल से सीमित असीमित होना, या यूँ कहे कि अब इसे अवधि ज्ञान को और अच्छे तरीके से समझ लें। अवधि ज्ञान का मतलब है कि जैसे इंद्रिय द्वारा अदृष्ट मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, दूर अति दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान, ये सब अवधि ज्ञान कहलाता है। और यह अतीन्द्रिय होता है, मतलब यह इंद्रिय से इनका संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं या अत्यंत दूर स्थित होते हैं। और ये परंतु ये दिक् काल से, देश और काल में ही स्थित होते हैं, देश काल से सीमित होते हैं, इसलिए इनको अवधि ज्ञान कहा जाता है। ये चूँकि जो भी दूर सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु होंगे या दूराति दूर विषय होंगे, वो सभी देश या काल में ही होंगे, देश या काल से अलग नहीं होंगे, तो इसीलिए उनको अवधि ज्ञान कहते हैं। और मनःपर्याय क्या है? मनःपर्याय का अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भावों का या किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों का ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान कहलाता है। किंतु यह मन सापेक्ष नहीं है, क्यों? यह भी आत्मा को डायरेक्ट होता है। इसमें किसी मन जैसे इंद्रिय या पंच ज्ञान इंद्रिय जो हम मानते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता, उनमें कोई माध्यम नहीं बनते। यह आत्मा का सीधा ज्ञान होता है, दूसरे के मन का, दूसरे के विचारों का। तो यह मनःपर्याय ज्ञान है। यह ज्ञान भी सीमित होता है। अब अवधि और मनःपर्याय दोनों ज्ञान सीमित होने पर भी यह अपरोक्ष कहे गए हैं, क्योंकि इनका अनुभव आत्मा स्वयं बिना इंद्रिय और मन के माध्यम बने ही करता है, इसलिए अपरोक्ष हैं। तीसरा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब है जो कैवल्य प्राप्त लोगों को प्राप्त होता है, अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध शिला पे विराजमान होते हैं, वैसे जिनेंद्रिय पुरुषों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान में उनके स्वरूप का अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का बोध होता है और उनके मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और इसे भी आत्मा को इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी विषय की, किसी इंद्रिय की या मन की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा को ये ज्ञान स्वयं ही हो जाता है और ये शुद्ध सर्वज्ञता वाली ज्ञान है, अर्थात अनेकात्मकम वस्तु का ज्ञान है, इसलिए ये केवल ज्ञान है। और
चूँकि यह अनेक धर्मात्मकम वस्तु का ज्ञान है, इसलिए यह असीमित है, इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह परम तत्व का ज्ञान है। अब जो दूसरा प्रकार है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जिसमें आत्मा को किसी इंद्रिय या मन के माध्यम की जरूरत पड़ती है, वह है मति और श्रुति। अब मति ज्ञान के अंतर्गत बाह्य इंद्रिय ज्ञान, मानस ज्ञान और अनुमान आते हैं। मति ज्ञान का अर्थ है जो बाह्य इंद्रियों से जो उत्पन्न ज्ञान है, जिसे हम बाह्य प्रत्यक्ष भी कहते हैं, या दूसरे अपने मन मतलब आभ्यंतरिक मनोभावों का जो ज्ञान है, जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। अपने मन का ज्ञान, आभ्यंतरिक वस्तुओं का सुख दुख, ठंडी गर्मी, इन सब का ज्ञान मानस ज्ञान कहलाता है। और दूर स्थित वस्तु, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, इन सब का ज्ञान जो है वो श्रुति वो बाह्य इंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो दूसरी बात यह है कि इनके अतिरिक्त जो अनुमान होता है, हम अनुमान करते हैं। अनुमान में हम तर्क आधारित ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात एक वस्तु के प्रत्यक्ष से, एक वस्तु के प्रत्यक्षीकरण से हम जो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि उनमें दोनों के बीच कोई एक संबंध होता है। इस आधार पर हम प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह अनुमान है। और अनुमान भी जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें अनुमान में भी इंद्रिय की आवश्यकता पड़ती है। और बाह्य प्रत्यक्ष या बाह्य इंद्रिय जन ज्ञान में तो इंद्रिय की आवश्यकता पड़ती ही है। मानस ज्ञान में भी जो हमारे आंतरिक मनोभाव हैं, उनके ज्ञान के लिए भी इंद्रिय की, मन की कम से कम तो ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए ये परोक्ष ज्ञान है। अब जो दूसरा है वो श्रुति ज्ञान है। ये श्रुति ज्ञान क्या है? जो शब्द के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रुति ज्ञान है। जैसे जिनेंद्रिय जो पुरुष हैं, उनके कहे हुए वचन से जो ज्ञान प्राप्त हो, कहीं उनके वचन जो लिखे हुए हैं उनसे प्राप्त हो, कुल मिलाकर जो शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वो श्रुति ज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में प्रमा और प्रमाण का विवेचन थोड़ा अलग है, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों प्रमाण पाए जाते हैं, मिलते हैं। और ये प्रमाण परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और ये इंद्रिय मन सापेक्ष ज्ञान है। और अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। उसमें वो इंद्रिय और मन सापेक्ष नहीं है। इस प्रकार से जैन दर्शन में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की चर्चा की गई है, जिनका विवेचन इस प्रकार था।